उत्तर बिहार से 10,000 कार्यकर्ता बीजेपी, जदयू और आरजेडी के तोड़ के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में लाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ के लोक जनशक्ति पार्टी में आए, तो हमारा लक्ष्य रहेगा कि जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसको बिहार की और उत्तर बिहार की फर्स्ट पार्टी बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज पटना में हैं और पटना में उनसे मिलने वाले जो दूसरे राजनीतिक दलों के लोग हैं वो भी लगातार उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने कई बड़ी सेरेमनियां इससे पहले भी की है। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक, और सिर्फ पूर्व विधायक नहीं बल्कि बीजेपी के कदावर नेता रहे अच्युतानंद शर्मा हैं, जिन्होंने अच्युतानंद सिंह हैं, डॉक्टर अच्युतानंद सिंह हैं, करेक्ट करने के लिए सर बहुत बहुत थैंक यू। तो जिन्होंने चिराग पासवान की पार्टी का दामन थामा है। सर, ऐसी क्या मजबूरी रही? एक वक्त ये वो दौर है सियासत का, या कुछ चिराग पासवान के लिए जब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के सामने सिर्फ चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, ऐसे में बीजेपी को छोड़कर आप चिराग पासवान की पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। देखिए, अपने देश का विरासत है। देश की आज़ादी की लड़ाई में वीर भगत सिंह, खुदीराम बोस और हजारों लाखों लोग बलिदान हुए। गांधी के नेतृत्व में देश में सत्य और अहिंसा का दौर चला। डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति दिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन देके कांग्रेस को अंकुश में लाया। बाबा साहब ने शिक्षित गुणों संगठित और संघर्ष के ऐलान के साथ देश के नवनिर्माण का बाद संविधान में आर्थिक, सामाजिक न्याय, धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ व्यक्ति के गरिमा, राष्ट्र का एकता। रामविलास पासवान ने उस घर में दिया जलाने चले हैं जिसमें सदियों से अंधेरा है। और श्री चिराग पासवान ने पहली बार कोई राजनेता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाया। तो बिहार के जो संसाधन हैं, बिहार के 12.5-13 करोड़ जनता है, उसके हित में जाए। आज बिहार का जो दौर है, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी के लोग को ला रहा है। जो उसके स्थापित कार्यकर्ता है, नेता है, उसको इग्नोर कर रहा है। कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस हो रहा है। और जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा के तहत चुनौती है, तो हम लोग चुनौती स्वीकार किए हैं। 74 आंदोलन में 14 साल की उम्र में जेल गए थे। चुनौती स्वीकार करके विधानसभा में लोग गए हैं। लेकिन एक जो उसको आरोप कह लें या एक जो थ्योरी परोसी जाती है सोशल मीडिया पर कह लें, कई बार हम पत्रकारों की तरफ से भी चिराग पासवान के बयानों की वजह से ये पूरी थ्योरी या हम लोग ये सवाल पूछते हैं, आरोप भी लगता है, दूसरे लोग ये सवाल पूछते हैं कि चिराग पासवान का, आप कह रहे हैं कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है, आप वहाँ से यहाँ चले आते हैं, लेकिन चिराग पासवान का बीजेपी प्रेम जो है वो भी जगजाहिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो प्रेम है वो भी जगजाहिर है। देखिए, आदरणीय चिराग पासवान एनडीए से चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़े और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े। तो जब उन एनडीए से चुनाव लड़े हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े हैं, तो फिर अभी ज़्यादा बाद सवाल उठाने से एक लगेगा कि ये मौका परस्त है। तो ये तो अच्छी बात है, अच्छा चरित्र है कि हम उनके साथ लड़े हैं तो उनका। लेकिन आज बिहार में और देश में क्या हालत है? बिहार में देखिए क्या निर्दोष लोग जेल जा रहा है। कोई भी शराब का माफिया जेल जा रहा है क्या? कोई पदाधिकारी जेल जा रहा है बिना पदाधिकारी के? 3 महीना में 5,791 करोड़ रुपया का घाटा प्रत्येक 3 माह ही होता है बिहार के शराब से रेवेन्यू का। लेकिन पार्लर व्यवस्था चल रहा है, जितना शराब पहले लोग पीता था उससे ज़्यादा शराब पी रहा है। पूरे जब थाना में जाइएगा तो शराब भरा हुआ है, निर्दोष लोग जेल के अंदर बंद है। भाई, आप गांव में चौक चौराहे पर शराब का दुकान खुलवा दी। शराब पीना, नशा पान करना एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है। तो उसके लिए आप सुधारगिरी चलाइए। पहले सल्फर का एक बूंद दीजिए उसको पीने के लिए, कि उसकी आदत सुधरे। आप उसको जेल डाल रहे हैं। बिहार में स्थानीय निकाय से 24 सीटों पर होने वाले विधान परिषद के चुनाव को लेकर
अच्युतानंद जी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे? नहीं, उसमें तो पार्टी जो तय करेगा उसके समर्थन में हम रहे। बीच का एक दौर रहा, एक वक्त रहा, ज़्यादा दिनों की नहीं बात कर रहा हूँ, तेजस्वी यादव से चिराग पासवान की मुलाकात होती रही, बात होती रही, लालू यादव से बात हुई, लालू यादव ने आशीर्वाद भी दिया। तब ये कयास जाहिर है लगने लगे कि आरजेडी और तेजस्वी चिराग पासवान की दोस्ती होगी, गठबंधन होगा आरजेडी के साथ, हो सकता है। लेकिन क्या जगदानंद सिंह के बयान के बाद जिस तरीके से कयास और आसार नज़र आ रहे हैं आरजेडी और नीतीश कुमार के बीच नज़दीकियों को, उसने रही सही संभावना भी खत्म कर दी है तेजस्वी और चिराग की दोस्ती की? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ के लोक जनशक्ति पार्टी में आए, तो हमारा लक्ष्य रहेगा कि जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसको बिहार की, उत्तर बिहार की फर्स्ट पार्टी बनाए। किसी को भी हमारे पार्टी से मिलने की लाचारी होगी, फर्स्ट पार्टी बनाएंगे, क्योंकि बिहार के अंदर कोई विकल्प नहीं है। जो वोट लालू यादव का है वो वोट लालू यादव का है जी। और जो वोट एगेंस्ट में है, कोई संगठित विकल्प के अभाव में वो वोट हार दार के भाजपा और जदयू में, लोजपा में चला जाता है, भाजपा और जदयू में चला जाता है। वो वोट अति में हम यदि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विकल्प देंगे, मैं बता रहा हूँ कि 2005 में वैशाली जिला में 8 क्षेत्र हैं। 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी से माननीय श्री रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में 29 सीट जीता था, जिसमें हमारे जिला से 4 सीट में जीते थे। और हमारा लड़ाई जदयू और भाजपा से नहीं हुआ था, हमारा लड़ाई जंदाहा से हम जीते थे, तो क्या नाम है, आरजेडी से जीते थे 22,000 वोट से जीते थे। फिर महनार से रामा सिंह जीते थे, पातेपुर से महेंद्र बैठा जीते थे, और वैशाली लालगंज से मुन्ना शुक्ला जी जीते थे। आखिरी सवाल है हमारा, खरमास के बाद बीजेपी से कितने लोग शामिल हो रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में? क्योंकि खरमास के बाद खेल होना है, ये आपकी पार्टी का भी दावा है। हाँ। और हमारे पास जानकारी भी है, जो हमारे सूत्र होते हैं, आप चाहें तो हमारी खबर को खारिज भी कर सकते हैं, विकल्प आपके पास है। मैं उत्तर बिहार से जी, हमारा आज वैशाली जिला में बैठक था, 500 की संख्या में कार्यकर्ता विभिन्न जिला से आया था, जबकि चुनिंदे लोगों को बुलाए थे। उत्तर बिहार से 10,000 कार्यकर्ता बीजेपी, जदयू और आरजेडी के तोड़ के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में लाएंगे। तो चलिए, बड़ा दावा है, 10,000 एक बड़ी संख्या होती है, और बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी यानी कि बिहार की तीनों प्रमुख पार्टियों को तोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी में शामिल कराएंगे। बड़ा अभियान बीजेपी के पूर्व विधायक डॉक्टर अच्युतानंद सिंह का, बड़ा दावा डॉक्टर अच्युतानंद सिंह का। तो खरमास के बाद खेल होगा, चिराग पासवान खेल के बाद चूड़ा दही नहीं क्या है ये अभी कोरोना के बाद। हाँ, तो कोरोना के बाद खेल होगा। कुछ खेल का दावा खरमास के बाद भी किया गया है सर आपकी पार्टी की तरफ से। तो कोरोना के बाद खेल होगा, 10,000 से ज़्यादा लोग, बिहार के तीनों प्रमुख पार्टियों के लोग चिराग पासवान के साथ आएंगे। तो सेंधमारी की कवायद लगातार जारी है, और सेंधमारी की स्क्रिप्ट पर चिराग पासवान लगातार काम कर रहे हैं, और अपनी पार्टी के धुरंधरों को बिल्कुल इसकी स्क्रिप्टिंग में लगा रखा है। कम से कम अच्युतानंद सिंह जी की बात से यही लगता है। इस इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा।